students, welcome to SGI online classes. Today we are going to study some other chemical properties of oxygen. In our earlier class, we had already studied about the first property of oxygen, that is combustibility. Combustibility को हमने अपने previous class में पहले ही study कर लिया है और वो combustibility process जो ना तो मैंने आपको explain किया था कि ऑक्सीजन क्या है, इनकम्बस्टिबल गैस है, वो इनकम्बस्टिबल है, इट मीन्स फायर को कैच नहीं करता, ऑक्सीजन डजंट कैच फायर. हाउएवर ऑक्सीजन वर्क्स एज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन सपोर्टर का वर्क करते हैं. ये पूरा मैंने प्रोसेस आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम अदर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फर्स्ट दैट प्रॉपर्टी इज एक्शन विद लिटमस पेपर. First property was combustion and the next property action with litmus paper. ऑक्सीजन लिटमस पेपर पे क्या एक्शन करती है, कैसे परफॉर्म करती है? तो ऑक्सीजन लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करती है और ना वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती है. इट मीन्स ना वो एसिडिक कैरेक्टर को फॉलो कर रही है ना वो बेसिक कैरेक्टर को फॉलो कर रही है. तो इसमें ना तो एसिडिक कैरेक्टर है ना ही बेसिक कैरेक्टर है. इसमें कैसा कैरेक्टर होगा? It has a neutral. It has a neutral character. Means ऑक्सीजन कैसी है? न्यूट्रल गैस है. इस पे एसिडिक बेसिक कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है. Now the next property, action with एक्शन विद कार्बन. ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कैसा एक्शन परफॉर्म करते हैं? तो कार्बन को ऑक्सीजन सिलेंडर पे जब हम लेकर जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर के नियर जैसे ही हम कार्बन गैस को लेकर जाते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को जैसे ही वहाँ पर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन में, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाती है. विच गैस इज फॉर्म? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है कार्बन को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ले जाने पे. ये फॉर्म होगी, इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होगा, स्पार्कलिंग साउंड होगा जो साउंड प्रोड्यूस करेगा. और वो साउंड होता है स्पार्कलिंग के साथ थोड़ा सा क्रैकलिंग, क्रैकर्स जैसे क्रैकर्स होते हैं उस तरीके का एक साउंड प्रोड्यूस करेगा स्पार्कलिंग के साथ. तो ये हो जाएगी CO2 की फॉर्मेशन. जब इसी CO2 को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या कंपाउंड बनेगा? हमको उसको भी स्टडी करना है. कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे ही वाटर को में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड. किसको फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से? कार्बोनिक एसिड की. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. What will it form? It will form carbonic acid. कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो कैरेक्टर होता है दैट इज एसिडिक कैरेक्टर. इसका कैरेक्टर कैसा होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा. और ये एसिडिक कैरेक्टर का टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में टर्न कर देगा. इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है? एसिडिक कैरेक्टर की है. और जब हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं. दिस टाइप ऑफ एसिड इज फॉर्म कार्बोनिक एसिड. जब हम इसी को लाइम वाटर में, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर में पास करने पे कार्बन डाइऑक्साइड उस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. मीन्स वाइटिश कलर में कन्वर्ट कर देता है एज मिल्क. जैसे मिल्क होता है, इट सीम्स लाइक दैट. वो मिल्की कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को. और हम इसका टेस्ट भी ऐसे करते हैं कि हम CO2 को एक्सहेल करते हैं या नहीं करते हैं. तो इसके एक्सपेरिमेंट में भी हम यही वाला टेस्ट करते हैं. लाइम वाटर में CO2 पास करने के लिए टेस्ट करके देखते हैं. अगर लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, मिल्की कन्वर्ट हो रहा है, मिल्क जैसे कलर में आ रहा है, तो हम ये समझ जाते हैं कि हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं? हम CO2 को रिलीज़ करते हैं. क्योंकि ब्रीथिंग प्रोसेस में हम 2 गैसेस को एक्सचेंज करते हैं हमारी बॉडी. और वो कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस टेस्ट में भी हम यूज़ कर लेते हैं कार्बन को और ये क्लियर हो जाता है. कार्बन के साथ ये वाला लिटमस पेपर भी क्लियर हो गया.
और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का भी टेस्ट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट एक्शन इज एक्शन विद सल्फर। ऑक्सीजन सल्फर के साथ कैसे एक्शन, कैसा टारगेट को फॉर्म करती है। So students, these are the two properties of oxygen with litmus paper test, with carbon. Now the third property with sulfur. इस सल्फर के साथ ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करती है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है। तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, O2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगी और सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म करेंगे। Which type of gas is formed? Sulfur dioxide. This is the sulfur, this is the oxygen molecule, and this is the sulfur dioxide. It is what? It is sulfur dioxide. When sulfur dioxide dissolved in water, what will it form? It forms sulfurous acid. It forms sulfurous acid. This is sulfur dioxide. It is dissolved in the water. It forms sulfurous acid. This is sulfur dioxide. This is sulfur dioxide gas, and sulfur dioxide dissolved in water and produces sulfurous acid. What it produces? It produces sulfurous acid. So these are the actions with sulfur. Oxygen सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है और वही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करती है. So this is the third. This is the fourth one, because first one is combustibility, second is action with carbon, third action with sulfur. Action with sulfur. Now we are going to study next property, action with phosphorus. Action with phosphorus. Phosphorus के साथ कैसा action रहता है? So as you all know, phosphorus is represented as symbol capital P. Phosphorus को हम capital P के symbol से denote करते हैं in our chemistry. Sulfur is denoted as capital S and phosphorus is represented as capital P. फॉस्फोरस में जो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टडी करेंगे एक्शन विद फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के लिए पहले हमें समझना होगा कि हम कौन से कलर का फॉस्फोरस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो हम आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं रिएक्शन, फिर हम इसके एक्शन में आपको समझाते हैं प्रॉपर्ली. तो देखिए, सबसे पहले हमें फॉस्फोरस को कंसीडर करना होगा और हम फॉस्फोरस को जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर के पास लेकर जाएंगे तो वो बर्न होगा और वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. और वो साउंड कैसा होने वाला है? डेज़लिंग वाइट फ्लेम में होगा. मीन्स उसका जो फ्लेम होता है वो डेज़लिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और डेंस फ्यूम्स के साथ बनाएगा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड.